फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको संकट चौथ व्रत की कथा देवरानी जेठानी वाली कथा सुनाऊंगी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं अपनी कथा स्टार्ट करती हूँ। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। तब चांद निकलेगा, जब सब लोग खाएंगे तब मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं? इसलिए तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्यौहार है, माँ आएगी और पकवान लेके जरूर आएगी। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नसीब में नहीं है तो बच्चे रोने लगे और पति को भी बहुत गुस्सा आया। पति कहने लगा कि अगर तू पूरा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो तेरे काम करने से क्या फ़ायदा। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती और रोने लगी। रोते रोते वह पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर तो एक अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती है, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही जाके खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोंछूं? नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया। उसने तंग होकर कहा कि सो बोली, मेरे सर पर पोंछो और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर तो हीरे मोती से जगमगा रहा है और जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रही है। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी की आशीष से। और अब मैंने तुम्हारे घर बहुत दिन काम कर लिया, अब अपनी माँ को ही भेज दो मेरे घर काम करने के लिए। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ था सब बता डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी आज तक तेरे पे हाथ उठाया है जो अब उठाऊं? मैं तुम्हें धोवने से नहीं मार सकता। वह नहीं मानी और जिद करने लगी।
मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, मैंने मेरे देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो किचन का महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, आप पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर तो बिंदी लगाकर पोछ लो, मेरे ललाट पर जो बड़ी सी बिंदी है उससे पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी ही फैली थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर तो बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु बहुत गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरे मन में गंदगी भरी थी, तेरे मन में लालच भरा था। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती कर परेशान होकर वह गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो भी किया वो उसी का फल है, अब तू अपने धन में से आधा दे देगी। गणेश जी ने कहा, जब तू उसे अपने धन में से आधा दे देगी तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हाड़ी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी महाराज, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वो बोले, अपने चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हाड़ी सकी ताक में रख दी तो सुई के भी 2 हिस्से कर दे। इस प्रकार जानन के बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। मित्रों, अगर आप लोग को ये कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।